हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सोहेल और इस वीडियो में हम सीखेंगे आपके स्वीट होम यानी कि आपके प्यारे घर के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम इंग्लिश में और उसके रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बनते हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी साथ में ऑन कर लें, क्योंकि हम इंग्लिश सीखते हैं और साथ में इंजॉय भी करते हैं। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का फैक्टर भी हो सीखते हुए। इंग्लिश को सीखना अपनी हॉबी बनाओ यार, ठीक है। डेली इसको टाइम दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसका पार्ट बनो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। होम। होम कहते हैं घर को। कोई भी कहता है दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है, तो आपने मेरे साथ बोलना भी है होम। होम होम कहते हैं घर को। इसी तरह ये घर की पिक्चर हमने साथ में ली है, बड़ा प्यारा सा घर है। मकान का वर्ड भी यूज़ होता है, राइट। कोई भी घर होता है उसके बाहर एक नंबर लिखा होता है, मकान नंबर इतना, जो भी नंबर होता है किसी घर का। तो मकान के वर्ड के लिए इंग्लिश में हाउस यूज़ किया जाता है। इसको हाउस भी बोलते हैं और हाउस भी बोलते हैं, आप पे डिपेंड करता है, दोनों करेक्ट हैं जो भी आप यूज़ करते हो। तो मैं जनरली हाउस बोलता हूँ। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आपका मकान नंबर क्या है, तो वो आपसे कैसे पूछेगा, व्हाट्स योर हाउस नंबर, व्हाट्स योर हाउस नंबर। तो आप उसको रिप्लाई करोगे माई हाउस नंबर इज़ 40। अगर आपका जो घर का नंबर है, मकान नंबर, वो 40 है, तो उसके साथ आप रिप्लाई कर दोगे माई हाउस नंबर इज़ 40, राइट। तो इस पे कवर करने के बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। जनरल वोकेबलरी पहले कवर करते हैं, ठीक है। कोई भी इमारत होती है तो इमारत को हम बिल्डिंग बोलते हैं, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में काफ़ी सारी स्टोरीज़ होती हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हो ये एक स्टोरी मंजिल है, दूसरी तीसरी, काफ़ी सारी मंजिलें हैं एक इमारत में। तो इमारत को जो मंजिल होती है उसको कहते हैं फ्लोर। फ्लोर, उसको स्टोरी भी बोला जाता है, दोनों करेक्ट हैं, दोनों बोले जाते हैं स्पोकन इंग्लिश में। फ्लोर या स्टोरी मंजिल को कहते हैं, ठीक है। इसमें कितनी मंजिलें हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें टोटल कितने हो गए, 5 फ्लोर्स हैं या 5 स्टोरीज़ हैं इस बिल्डिंग में, राइट। तो हर एक स्टोरी पे घर बना होता है, उसमें एक सेटअप बना होता है, उस पे फैमिली रह रही होती है। तो उस एक जो मंजिल पे होता है सेटअप, उसको फ्लैट कहते हैं, ठीक है। फ्लैट, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाने बंदे ने जी फ्लैट लिया है। तो फ्लैट का मतलब क्या है कि इस तरह की कोई हाई राइज बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, उसमें काफ़ी सारी मंजिलें हैं और उसने एक मंजिल पे अपना घर परचेज़ किया है, ठीक है। उसको वो बोल रहा है फ्लैट। फ्लैट के लिए अपार्टमेंट का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। अपार्टमेंट यूएस यानी कि अमेरिका वाले अपार्टमेंट बोलते हैं और यूके वाले फ्लैट बोलते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, फ्लैट भी कह सकते हैं, अपार्टमेंट भी। मीनिंग आपको इसका पता चल गया है कि क्या होता है, ठीक है। अब इसी तरह जितने भी फ्लोर होते हैं उनकी नंबरिंग की जाती है। सबसे नीचे वाले को कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर। उससे ऊपर वाले को कहते हैं फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर। क्योंकि हमने सबसे नीचे वाले को ग्राउंड कह दिया, उससे ऊपर वाले को फर्स्ट फ्लोर कहेंगे, ठीक है। कई जगह पे सबसे नीचे वाले को फर्स्ट फ्लोर भी कहते हैं। तो वो अगर सबसे नीचे वाला फर्स्ट होगा तो ऊपर वाले की नंबरिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में जनरली नीचे वाले को ग्राउंड फ्लोर बोला जाता है। ओवरऑल इन द वर्ल्ड भी जनरली ग्राउंड फ्लोर ही सबसे नीचे वाले को बोलते हैं। तो हमने जनरल कवर कर लिया, होम और हाउस। हाउस का डिफरेंस भी हमें पता चल गया, और ये फ्लोर का क्या इसकी वोकेबलरी होती है, इसका क्या मैकेनिज़्म होता है वो हमने पता कर लिया। फ्लैट क्या होता है, स्टोरी। तो अब हम घर के जो स्पेसिफिक हिस्से होते हैं वो कवर करते हैं अगली स्लाइड पे। तो इस पे आते हैं। तो सबसे पहले तो घर में एंट्रेंस होती है, राइट। तो एंटर कहाँ से होते हैं हम, गेट के थ्रू। गेट, इसे क्या बोलते हैं, गेट। इस तरह उर्दू में हमारे पाकिस्तान में इसे लिखा भी गेट ही जाता है, राइट। अगर गेट होगा तो ऑफ कोर्स उसके आसपास दीवार भी होगी घर के, राइट, तभी तो गेट लगा होगा। तो उसको कहते हैं बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल।
तो इस जो सबसे बाहर वाली होती है उसे बाउंड्री वॉल होती है, और ये आपके घर की लिमिट डिसाइड करता है, यानी इस दीवार से अंदर आपके घर की हदूद शुरू हो जाती है, तो इसको बाउंड्री वॉल कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बाउंड्री वॉल है, यहाँ पे ये रेलिंग के थ्रू लगा हुआ है, मतलब दीवार नहीं है लेकिन ये बाउंड्री ही है, ये इसको आप वॉल बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से इस साइड पे भी है, और ये एंट्रेंस गेट है, मेन गेट है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो अब मेन होम हमारा आ चुका है, हमारा घर जो आ चुका है मेन, उसके हम पोर्शंस को कवर करते हैं। तो गेट से अब हम एंटर हो चुके हैं, इसको साथ में आपने इमेजिन करना है, राइट, आपका कि आप गेट से एंटर हो गए हो अंदर। तो अब जो जगह आएगी अंदर, घर से बाहर जो एरिया होता है, खाली एरिया होता है ना, ये ओपन एरिया जितना भी है, इसमें तो ये ग्रीनरी लगी हुई है, ग्रास लगी हुई है। ये जगह पक्की भी हो सकती है या फर्श भी यहाँ पे हो सकता है, पेव्ड एरिया ये हो सकता है, जैसा भी हो, इसको हम सहन बोलते हैं, राइट, उर्दू में। तो इसका मीनिंग होता है कोर्ट यार्ड, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट यार्ड। तो बाउंड्री वॉल और गेट के अंदर का एरिया है, जो मेन घर के दरमियान का एरिया जो खाली जितना भी होता है सहन, उसको कोर्ट यार्ड बोलते हैं इंग्लिश में। और ये ग्रीन भी हो सकता है, पक्का भी, जैसा भी हो उसे आपने कोर्ट यार्ड बोलना है, राइट। अब इसमें नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। ये इस घर में आप देख सकते हो ये बरामदा है छोटा सा, राइट। हमारे घरों में डिफरेंट होता है, पाकिस्तान में डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन, और आप वो इमेजिन कर सकते हो जो आपने देखा है ना अपनी लाइफ में, आप अपने माइंड में उसकी पिक्चर लाओ, बरामदा कैसा होता है। उसको कहते हैं इंग्लिश में पोर्च, ठीक है, पोर्च। आप डिपेंड करता है पोर्च को प्रोनाउंस कैसे करते हो, ठीक है। अगर तो अमेरिकन या ब्रिटिश पे जाएं तो वो तो पोर्च इस तरह से बुलाते हैं, आप पोर्च भी कह सकते हैं, ठीक है। पी को हम पोर्च, पी कहते हैं पोर्च, आप पोर्च कह के भी इसे बुला सकते हो। तो बरामदा, पोर्च। तो अगर आपने ये कहना है कि मैं बरामदे में हूँ, तो आप कैसे कहोगे, आई एम एट दी पोर्च, आई एम एट दी पोर्च, कि मैं बरामदे में हूँ। अगर आप कहते हो ये बरामदा काफ़ी बड़ा है, ये तो आपको छोटा है, लेकिन अगर बड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे, पोर्च इज़ क्वाइट स्पेशियस, कि पोर्च में काफ़ी सारी जगह है। कुशादा का लफ्ज़ होता है ना, उसके लिए इंग्लिश में स्पेशियस का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वो वर्ड हम यूज़ करेंगे। इसमें अब विंडो, खिड़की को कहते हैं, वो इस मकान में, हाउस में देख सकते हैं, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है, तो ये तो आपको जनरली पता ही होगा, विंडो का वर्ड यूज़ होता है। इसी तरह डोर होता है जहाँ से हम एंटर होते हैं, तो ये दो वर्ड भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो ये कवर हो गया विंडो, कोर्ट यार्ड, सहन, पोर्च, बरामदा। तो ये तीन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो एक और काफ़ी एसेंशियल पार्ट होता है घर का, हर एक घर का ये हिस्सा होता है सीढ़ियाँ, राइट। कि अगर किसी घर की डबल स्टोरी है, 2 फ्लोर हैं, तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर हम कैसे जाते हैं, सीढ़ियों के ज़रिए। ऑफ कोर्स एलिवेटर तो लगा नहीं होता घरों में, तो सीढ़ियों के ज़रिए जाते हैं। तो सीढ़ियों को क्या कहते हैं, स्टेयर्स, 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 सीढ़ियाँ, राइट। ये इसमें काफ़ी सारी सीढ़ियाँ, काफ़ी बड़ी इसकी लंबी इसकी लेंथ है, और इसके आसपास होल्ड करने के लिए कि कोई गिर ना जाए, जैसे छोटे बच्चे हो सकते, कोई भी गिर सकता है एक्चुअली, और खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए भी ये यूज़ होता है। रेलिंग लगी होती है, इसको पकड़ के हम ऊपर या नीचे जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रेलिंग, 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 इसको पकड़कर ऊपर नीचे जाते हैं, और इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, स्टेयर्स, ठीक है। ये सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स। तो अगर आप सीढ़ियों से ऊपर जाते हो, अगर आपने किसी को कहना है कि सीढ़ियों से ऊपर आओ, तो आप कैसे कहोगे, कम अप स्टेयर्स, के नीचे से ऊपर जा रहे हो तो अप डायरेक्शन में जा रहे हो, कम अप स्टेयर्स। लेट्स से कि आप यहाँ पे खड़े हो और कोई दूसरा बंदा यहाँ पे है, उसे आप कह रहे हो ऊपर आओ, तो आप क्या कहोगे, कम अप स्टेयर्स। अगर आपने किसी को ऊपर से नीचे बुलाना है, तो आप क्या कहोगे, कम डाउन स्टेयर्स, के सीढ़ियों से नीचे आओ। तो अप स्टेयर्स और डाउन स्टेयर्स, ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा, राइट। कई बार ये होता है कि कोई आपके घर में अगर एक से ज़्यादा फ्लोर हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5, तो कोई आपसे कोई दूसरे फ्लोर पे है, तो आप बेसमेंट में हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो आपने कहना है कि वो बंदा ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो वो कैसे कहेंगे, ही इज़ अपस्टेयर्स, ही इज़ अपस्टेयर्स, कि वो ऊपर वाले फ्लोर पे है, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले हैं और कोई नीचे है, आप कैसे कहोगे, ही और शी इज़ डाउनस्टेयर्स, वो नीचे वाले फ्लोर पे है। इसी तरह स्टेप्स, तो स्टेप क्या होता है,
एक सीढ़ी या 2-3 सीढ़ी को स्टेप्स बोल देते हैं, और ये काफ़ी सारी हो जाएं अगर जैसे इस केस में, तो ये मिल के स्टेयर्स बना देती हैं सीढ़ियाँ। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो स्टेप सिंगल को बोलते हैं, या छोटी हो तो उसे स्टेप्स बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह बड़ा होगा तो उसे स्टेयर्स कह देते हैं। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम मेन पार्ट में आ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं गेस्ट रूम। गेस्ट रूम यहाँ पे मेहमानों वाला कमरा होता है। कोई आपके घर में गेस्ट आता है, मेहमान आता है, तो इस रूम में बिठाते हैं। इसे हम बैठक भी कहते हैं। कुछ एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान में इसको बैठक भी बोला जाता है। तो आप क्या उससे क्या कहोगे? गेस्ट रूम, गेस्ट रूम। उसके बाद आता है हमारे पास लिविंग एरिया या लिविंग रूम। ये एरिया आपके घर में कोई एक कमरा हो सकता है जहाँ पे आप उठने बैठने के लिए जनरली इस्तेमाल करते हो। जब आपकी फैमिली फ्री होती है, कुछ भी कोई फ्री टाइम होता है, तो आप इस एरिया में बैठते हो, सारे टीवी वगैरह देखते हो, गपशप होती है, जो भी है उसको क्या कहते हैं? लिविंग एरिया या लिविंग रूम, उठने बैठने का कमरा। यहाँ पे कई बार लोग मेहमानों को भी बिठाते हैं। तो ये एरिया हर घर में होता है, डिपेंड्स कि इसका डिज़ाइन कैसा है, लेकिन उस एरिया में जहाँ आपकी फैमिली उठती बैठती है उसको लिविंग एरिया या लिविंग रूम बोला जाता है, ठीक है। तो गेस्ट रूम और लिविंग रूम कवर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं बेडरूम। तो बेडरूम हर एक बंदे का अपना अलग कमरा होता है, राइट, जहाँ पे वो सोता है, जहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता है, वो उससे बेडरूम बोला जाता है। उर्दू में उसका मीनिंग सोने वाला कमरा, ये ऑफ कोर्स आपको पता होगा, राइट। तो बेडरूम सोने वाला कमरा, राइट। और अगर ये काफ़ी बड़ा हो तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम का मतलब होता है कि वो काफ़ी बड़ा बेडरूम है, तो उसको मास्टर बेडरूम बोल दिया जाता है, राइट। अगर वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जस्ट अ रिमाइंडर, राइट। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है जी किचन। ये तो हर घर का हिस्सा है। कोई घर दुनिया में ऐसा नहीं है जहाँ पे किचन ना हो, राइट। जहाँ पे खाना पकता है, हम खाते हैं, उस जगह को किचन बोला जाता है। और पाकिस्तान में भी अब कोई भी हर बंदे इसको किचन ही कहता है, राइट। पहले जो लोकल एरियाज हैं उसमें रसोई वगैरह भी लोग कहते हैं, लेकिन अभी तो किचन ही बोला जाता है। ऑल ओवर पाकिस्तान किचन ही बोला जाता है। तो ये किचन है जी हमारे पास, मॉडर्न आर्किटेक्चर का ये किचन है। ये जो टेबल लगा हुआ है इसके लिए वर्ड यूज़ होता है डाइनिंग टेबल, जहाँ पे आप बैठ के खाना वगैरह खाते हो, राइट। किचन हो गया और डाइनिंग टेबल, ये कवर हो गया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। एक रूम और हर घर में होता है, राइट, उसे क्या कहते हैं? स्टोर रूम, सामान वाला कमरा। इस कमरे में हर चीज़ जो हमारे पास एक्स्ट्रा या जितनी भी सामान वगैरह होता है, बक्से होते हैं, बैग होते हैं, सब इस रूम में डाला जाता है। हर घर में होता है, राइट। इस पिक्चर में तो ये काफ़ी वाज़ेह नहीं होता, हमारे घरों में काफ़ी ये डिफरेंट होता है, तो आप वो इमेजिन कर सकते हो, राइट। आपका वो रूम होगा, उसको स्टोर रूम, और ये हम पाकिस्तान में बोलते भी इससे स्टोर रूम ही है, तो इसकी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बाथरूम, वॉशरूम और टॉयलेट, इसे कहते हैं बाथरूम, वॉशरूम, टॉयलेट। ये हमने एक पिक्चर भी ली है इसके साथ में शो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब बाथरूम जनरली बोला जाता है पाकिस्तान में नहाने का होता है, कई जगह पे अलग भी होता है ना, टॉयलेट अलग होती है और नहाने वाला अलग, तो उसमें बाथरूम और टॉयलेट अलग होते हैं। लेकिन अब ये रिप्लेस हो चुका है, अब हमारे पास एक ही होता है, बाथरूम ही होता है, उसी में टॉयलेट भी फिटिंग हुई होती है उसकी। तो अब जनरल वर्ड बन चुका है ये बाथरूम। कहीं भी जाओगे बाथरूम ही बोला जाता है, या वॉशरूम भी लोग बोलते हैं, ठीक है। उसका मीनिंग एक ही है। यहाँ पे भी जाओगे बाथरूम या वॉशरूम बोल लो, दैट्स फाइन, राइट। तो ये हो गया। इसी तरह अगर आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है लेडीज़ वॉशरूम या जेंट्स वॉशरूम लिखा होता है, तो लेडीज़ हो गया जहाँ लेडीज़ के लिए, और जेंट्स जहाँ आप मर्दों के लिए, राइट। तो ये वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो ये आता है हमारे पास टेरेस और बैल्कनी। इसे टेरेस बोला जाता है और बैल्कनी का वर्ड। तो ये वर्ड कई जगह पे इंटरचेंजेबली भी यूज़ होते हैं, मतलब लोग इसको एक्सचेंज, कहीं जहाँ पे टेरेस बोलना है बैल्कनी बोल देते हैं, बैल्कनी को टेरेस। तो इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं, ठीक है। टेरेस क्या होता है जी? ये एक एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, ओपन एरिया होता है आपके घर का। लेट्स से कि आपके घर की डबल स्टोरी है,
उसमें एक एरिया आगे ओपन होगा जिसके ऊपर छत नहीं होगा, राइट। जैसे पोर्च यानी कि बरामदे के ऊपर तो छत होता है ना, इसके ऊपर छत नहीं होता है, ऐसे ही आगे एरिया होता है और ये दीवार सी बनी होती है जहाँ पे आप बैठते हो, जूस वगैरह ये पी रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह वो एरिया ओपन सा होता है, उससे टेरेस बोला जाता है, राइट। दूसरी स्टोरी पे होता है जनरली, हर घर में होता है तकरीबन जो मॉडर्न बन रहे हैं, उसे टेरेस बोला जाता है। बैल्कनी एक छोटा एरिया होता है, एक्चुअली बैल्कनी होता है एक रूम के बाहर एरिया छोटा सा बना होता है। अगर आप कहीं हॉस्टल में रहे हो तो आपके हॉस्टल के रूम के बाहर छोटा सा एरिया होगा बैल्कनी, लेकिन लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बैल्कनी और टेरेस। बल्कि कुछ लोग तो सहन को भी बैल्कनी बोलते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एरिया उसका यही मतलब है, राइट। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। लास्ट सेक्शन आता है हमारे पास रूफ का, छत। इस एरिया को रूफ बोला जाता है, उर्दू में से छत कहते हैं, राइट। एक सेंटेंस देखते हैं, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ टॉप। तो स्पोकन इंग्लिश में आपको रूफ टॉप का वर्ड मिलेगा। रूफ अकेला ये वर्ड यूज़ होता बहुत कम नज़र आएगा, रूफ टॉप बोला जाता है। रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहाँ आपको कहा जाता है जी हमारे पास रूफ टॉप डाइनिंग का ऑप्शन भी है कि छत पे बैठ के आप खा सकते हैं, रूफ वहाँ से व्यू भी अच्छा है। रूफ टॉप पे बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम छोटे छोटे दरख्त लगाते हैं, एंजॉय करते हैं, और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके लिए रूफ टॉप का वर्ड यूज़ होगा। लास्ट पे चलते हैं, हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के बटन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इन्जॉयमेंट के साथ इंग्लिश को सीखना सीखें। इसको अपनी हॉबी बनाएं, डेली वीडियोस देखें। मैंने एक और वीडियो की थी लास्ट, फैमिली रिलेशनशिप्स पे कवर किया था मैंने उसको, वो वीडियो भी आप देखें यहाँ पे क्लिक करके। गुड बाय करने का टाइम आ गया है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।